गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ वंदना शुरू होती है। और आप लोग इस वंदना श्लोक जो है इसको अपने भाव में श्रद्धा से पढ़िए, क्योंकि आप किताब पेज नंबर 5 निकालिए। देखिए बच्चे कितना एकाग्रचित होकर कितना शांति प्रेम से भगवान की प्रार्थना कर रहा है। कोई भी पाठ आप निकालिएगा, हिंदी हो या अंग्रेजी या संस्कृत, उसमें पहला जो पाठ में होता है वह पाठ में भगवान की स्तुति रहता है। संस्कृत में भी पाठ की स्तुति है, भगवान की स्तुति है, क्योंकि बच्चों भगवान के प्रति श्रद्धा रखना आपका परम कर्तव्य होता है, सबों का परम कर्तव्य होता है। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य आगे बढ़ता है, और जब मनुष्य का विकास भगवान की कृपा पर होती है। तो आपको भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। आप लोग बच्चे भी हैं, देखिए आप किताब में बच्चे, आप किताब पेज नंबर 5 को देखिए, कितनी श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना लोग कर रहे हैं। तो हम वंदना श्लोक शुरू करते हैं। और आज आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। आप इसके लिए तो 1 महीना से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई हुई, और अन क्लास को आपका आज शुरू हो रहा है। आप जो है ध्यान लगा करके इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। संस्कृत किताब रोज़ पढ़िए, रीडिंग दीजिए, संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। संस्कृत कठिन विषय नहीं है। आपको जब पढ़िएगा तो आपको यह आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ओम वंदना है, भाव में पढ़िए। ओम अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मा अमृतम गम्य। एक बार आप भाव में पढ़िए। ओम, पहले ओम कीजिए। ओम का मतलब होता है पूरी ब्रह्मांड की जितने भी सभी देवता आ जाते हैं, सभी ईश्वर विराजमान हो जाते हैं ओम कहने से। इसलिए ओम का नाम जरूर लीजिए। ओम अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मा अमृतम गम्य। आप लोग ब्लैक बोर्ड को देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिए। तो इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे असत्य बुरे मार्ग से सत्य अच्छे मार्ग की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आप अमरता की ओर ले चलो। तो एक ब्लैक बोर्ड से आप उतार लीजिए, अक्षर बनाकर लिखिए, फेयर करना आज से शुरू कर दीजिए। और देखो भगवान के प्रति इसी प्रकार से आप लोगों को भी श्रद्धा रखना चाहिए। बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे धन दौलत भी नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे ज्ञान की रोशनी दीजिए। जब ज्ञान मुझको हो जाएगा तो संपत्ति, धन संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी। अस्तो मां सद्गमय, हे भगवान, मुझे असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर ले चले, यानी मुझे बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले चले। अच्छे रास्ते दिखाइए। जहाँ बुरे मार्ग है उसको मुझे छोड़ देने की प्रेरणा दीजिए, और अच्छे मार्ग अपनाने की प्रेरणा दीजिए। हे भगवान, आप मुझमें ऐसी शक्ति दीजिए। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मुझे जो अज्ञानता है उसमें अज्ञानता को छोड़कर मुझे ज्ञान की ओर ले चलिए।
मुझे ज्ञानवान बनाइए और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। हे भगवान, जो नरक और स्वर्ग कहता है कि पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक सब है, तो मुझे जो नरक है, नरक मार्ग जो है वो छोड़ दीजिए और नरक मार्ग से मुझे स्वर्ग की ओर ले चलिए, यानी मृत्यु से अमरता की ओर प्रदान कीजिए। हे माँ, हे भगवान, आपको बच्चे यह प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि हे भगवान, आप मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें आपके प्रति हमेशा श्रद्धा बना रहे। इस प्रकार से बच्चों, आप लोगों को भी इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। प्रतिदिन आप लोग प्रार्थना कीजिए भगवान का। भगवान की प्रार्थना करने से सद्बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ जाएगा आपका अपने आप। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं। भाव यहीं पढ़िए भगवान को। भगवान की स्तुति है। सम न सूर्य उरुचसा उदेतु सम न च नस चतसर्षः प्रदेशु भवन्तु सम न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु सम न सिंधु समु संतवापः। अब देखिए, इसी भाव में पढ़िए। सम न सूर्यो उरुचसा उदेतु सम नश्चत्सः प्रदेशु भवन्तु सम न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु सम न सिन्धुवः समु संतवापः। अर्थ हुआ कि हे जगत पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, अत्यंत तेजस्वी सूर्य हमारे लिए सुखपूर्वक उदित हों। चारों दिशाएं, उपदिशाएं, पर्वत, नदियाँ और जल हम सभी के लिए शांतिदायक हो। तो देखिए बच्चों, जो है भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहा है। कितनी मार्मिक बात बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सूर्य, आप हमारे लिए सुखपूर्वक उदित हों, कि जब आप उदित होइएगा तो पूरा संसार जो है रोशनीमय हो जाएगा। इसलिए आप ही प्रकृति की छटा, आप ही जो है प्रकृति का धरोहर हैं। और हे भगवान, चारों दिशाएं, उपदिशाएं, पर्वत, नदियाँ और जल हम सब के लिए शांतिदायक हो। ये सब जो है आप ऐसा दीजिए कि भगवान सूर्य ऐसा चारों दिशाएं, उपदिशाएं, पर्वत, नदियाँ, जल हम सभी के लिए शांतिदायक हो। आप में तो भगवान सूर्य बहुत शक्ति है। इसलिए बच्चे लोग जो है भगवान सूर्य के प्रति यह आराधना कर रहा है कि भगवान, आप जो है प्रतिदिन हमें दर्शन दीजिए। आप जो है आपके सूर्य से, आपकी सूर्य की रोशनी से हमें सुख मिल रहा है। इसलिए आप प्रतिदिन अपने समय पर आप सूर्य उदित हुए, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो ये तो हो गया बच्चों दूसरा श्लोक का अर्थ। तीसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भाव में पढ़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें बच्चे प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, हे परम पिता परमेश्वर, सभी सुखों हो, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हों सभी सुखी हों, सभी निरोगी हो, सर्वे संतु निरामया। निरामया मतलब सभी निरोगी हो, यानी स्वस्थ हो, किन्हीं को कोई बीमारी नहीं हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे। आप ऐसी भावना दीजिए भगवान कि सब में सभी लोग जो है कल्याण की ओर देखें, सभी भलाई की रास्ता अपनाएं, बुराई की रास्ता को छोड़ दें और वे सभी कल्याण को ही देखें, अर्थात सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी नहीं हो। देखिए बच्चे इतना सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है पृथ्वी पर कि भगवान आप जो है ऐसी सद्बुद्धि दीजिए लोगों में कि जितने भी प्राणी हैं, इस जीव प्राणी हैं, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी कल्याण को देखें, कोई जो है दुख का भागी नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। ऐसे बच्चे के प्रति बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को भी प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना कीजिए और भगवान के प्रति श्रद्धा जगाइए, मेहनत कीजिए। और आज हम आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। एवं आप लोग इस पाठ को वंदना पाठ को कॉपी में फेयर कीजिए और इसके जो शब्दार्थ हैं, इसका जो फेयर, इसका जो आपका हिंदी किया हुआ किताब में है उसको कॉपी पर लिख लेना है और याद करना है। क्लास विद्यालय में जब विद्यालय खुलेगी तो हम कॉपी को जांच करेंगे और उसके बाद इस वंदना श्लोक को संस्कृत और हिंदी में दोनों में सुनेंगे। धन्यवाद।